हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में खिजली डायनेस्टी को। इससे पहले मैं स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब खिजली डायनेस्टी क्या थी? जलालुद्दीन खिजली जो था उसने बलवन एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, कॉम्पिटेंट रूलर था, लेकिन उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वो सभी क्या थे, इनकम्पिटेंट थे। इसकान जो जलालुद्दीन था उसने क्या किया, बलवन के जितने भी इनकम्पिटेंट सक्सेसर थे उनको ओवरथ्रो करके राजगद्दी को हथिया लिया था। अब खिजली ने जो विद्रोह किया था, जितने भी नॉन तुर्किश नोवेल्टी थी वहाँ की, उन्होंने उनका वेलकम किया। जिसके बदले में खिजली ने क्या किया, जितने भी तुर्क्स थे, जो भी हाई ऑफिसेज में थे, उनको हटाया नहीं वहाँ से, बस तुर्किश जो मोनोपोली थी उसका खात्मा कर दिया था। अब जलालुद्दीन खिजली के बारे में पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन खिजली जो था वो फर्स्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, जिसने फर्स्ट टाइम ये माना था कि इंडिया में मेजोरिटी में जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। इंडिया जो है वो पर्टिकुलरली एक ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं है। उसने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को अपनाया था और हार्श पनिशमेंट को अवॉइड किया था। अब जलालुद्दीन के जो शासनकाल था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना थी वो क्या थी, 1294 में उसका जो नेफ्यू था वही उसका दामाद था, उसने देवगिरी पर क्या किया था, आक्रमण किया था और उसको बुरी तरह से लूट लिया था। अब जलालुद्दीन ने क्या किया था, अपनी बेटी का हाथ उलग खान के हाथ में दिया था, जो कि चंगेज़ खान का वंशज था। और चंगेज़ खान की गुडविल को जीतने के लिए उसने क्या किया था, अपनी बेटी का हाथ उलग खान के हाथ में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अलाउद्दीन खिजली के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जलालुद्दीन खिजली का नेफ्यू भी था और दामाद भी था। उसने बड़े ही धोखे के साथ अपने अंकल यानी कि जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी, जो उनका ससुर भी था, और बाद में राजगद्दी को हथिया लिया था। उसने जितने भी नॉवेल्स थे और जितने भी सैनिक थे बाद में सबको अपने साइड में मिला लिया था, सबको गोल्ड देकर, ठीक है, सबको सोना देकर उसने जितने भी वहाँ के नॉवेल्स थे और सोल्जर्स थे सबको अपनी तरफ मिला लिया। और बाकी जितने भी उसने क्या कि जो भी विद्रोही नॉवेल्स थे उनको मार दिया, उनकी फैमिलीज़ को भी मार दिया, और जितने भी मंगोल्स थे सेटल हुए थे उनको भी मार दिया। अलाउद्दीन जो था उसने काफ़ी हार्श पनिशमेंट दी थी, इवन कि जो उनकी वाइफ्स और बच्चे थे नॉवेल्स के उनको भी नहीं बख्शा था। अलाउद्दीन ने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फ्रेम किया था ताकि कोई भी नॉवल जो है उसके खिलाफ कोई भी साजिश ना कर सके। उसने टोटली जो फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन थी उन पर बैन कर दिया था, और कोई भी नॉवल जो था वो किसी के साथ भी शादी का संबंध नहीं जोड़ सकता था विदाउट परमिशन ऑफ सुल्तान। सुल्तान से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी शादी करनी होती थी तो पहले सुल्तान की परमिशन जो थी बहुत ही ज़रूरी थी। अब पार्टीज़ को डिस्करेज करने के लिए उसने क्या कर दिया था, वाइन्स और शराब और जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन सबको बैन कर दिया था। और उसने एक गुप्तचरों की एक सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया था ताकि कोई भी नोवेल उसके खिलाफ कोई भी कॉन्सिक्वेंसी ना कर सके, जिसके कारण उसने क्या किया था, एक सिपाही सर्विस वहाँ पे उसका प्रबंध किया हुआ था। सबसे पहले उसने गुजरात पर हमला किया था और वहाँ की जो राजा की जो वाइफ थी कमला देवी, उससे उसने शादी कर ली थी, और वहीं से उनको एक मलिक कफूर मिला था, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं क्योंकि उसने 1000 रुपये में उसको खरीदा था। बाद में उसने चित्तौड़ और मालवा, रणथंभौर इन सब को भी एक्वायर्ड यानी कि कैप्चर कर लिया था। बाद में उसने क्या किया था कि मलिक कफूर को साउथ की तरफ भेजा था ताकि वो वहाँ पे अपनी टेरिटरी क्षेत्र को क्या कर सके, फैला सके। उसने यादवा किंग जो था देवगिरी का उसको भी हराया था, रामचंद्रा देव, काकतिया किंग, प्रताप रुद्रा देव, होसाला किंग ऑफ, ठीक है, उसके बाद बीर बलाल और पांड्या ऑफ मदुराई, इन सबको उसने क्या कर दिया था, हरा दिया था। और उसने अपना जो रीच थी रामेश्वर तक पहुंचा दी थी, वहाँ पे उसने एक मस्जिद को बनाया था, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों को जीत लिया था। और उसके बाद अलाउद्दीन ने अपने जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था उसको भी स्ट्रेंथन किया, यानी, और वहाँ पे उसने अपना एक कमांडर जो था उसका गाजी मलिक, उसके मदद से उसने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था उसको भी उसने स्ट्रेंथ किया था, ठीक है। उसके बाद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को देख लेते हैं। ये फर्स्ट सुल्तान जो था जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो अपने सोल्जर्स को क्या करता था, कैश देता था ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसने क्या किया था, इंपॉर्टेंट जो ऑर्डिनेंस थी उनको क्या किया हुआ था, ऑर्डिनेंसेस जो था उसको इशू किया हुआ था।
ठीक है। और वो क्या करता था, लैंड को फ्री ग्रांट देता था लैंड की, और रीऑर्गेनाइज्ड करता था स्पाई सिस्टम को। उसने वाइन और जो टॉक्सिक जो भी था उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई हुई थी, ठीक है। और वो कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करने की अनुमति नहीं देता था। अगर कोई भी शादी वगैरह करनी होती थी नॉवेल्स को किसी के साथ, तो उसके लिए भी सुल्तान की परमिशन ज़रूरी होती थी। उसने दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ताकि उसको जब भी युद्ध का मैदान हो तो उसको पता चल जाए कि उसके कौन से घोड़े हैं, इसलिए वो घोड़ों के ऊपर दाग करवाता था, ठीक है। और चेहरा, इस इट मीन कि हर सोल्जर की डिटेल में डिस्क्रिप्शन उसके पास होती थी। इसने दाग और चेहरा सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब रेवेन्यू रिफॉर्म क्या थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसने क्या किया था, कल्टिवेटेबल जितनी भी कृषि योग्य भूमि होती थी वो उसको पहले मेजर करता था और उसके ऊपर क्या लैंड रेवेन्यू को फिक्स करता था, ठीक है। और विश्वा जो होती थी एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होती थी, ठीक है। और वो हाफ जितनी भी प्रोड्यूस होती थी फसलें, जितनी भी उपज होती थी उसका आधा वो क्या करता था, स्टेट के लिए डिमांड करता था। और उसने रेवेन्यू को, कर को इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल पोस्ट बनाई थी जिसको बोलते हैं मुस्तकराज, ठीक है। इस पोस्ट में जो पर्सन होता था, अपॉइंट किया जाता था, उसका मेन पर्पस क्या होता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। अलाउद्दीन ने काफ़ी ज़्यादा फोर्ट बनवाए थे, काफ़ी ज़्यादा किले वगैरह बनवाए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अलाई फोर्ट, ठीक है। और उसने वहाँ पर अलाई जो दरवाज़ा था उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। जो एंट्रेंस गेट था कुतुब मीनार का वो भी उन्होंने ही बनवाया था। और उसने 1000, जिसको 1000 सितून भी कहते हैं, जिसमें क्या था, एक पैलेस था जिसमें 1000 पिलर होते थे, उसका भी निर्माण करवाया था। हाउस खास और जमाई खाना मॉस्क्यू, इसका भी निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन ने। और उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी, सिरी को बनाया था। उसने सिकंदर सानी की टाइटल को अडॉप्ट किया था। वो फर्स्ट तुर्की सुल्तान था जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखा था। और वो कहता था कि राजा कोई भी रिश्ता नहीं जानता, ठीक है। किनशिप नो किनशिप, ठीक है। किंगशिप नोज नो किनशिप। और उसने काफ़ी ज़्यादा जो ग्रेट पॉइंट थे, कवि थे उस टाइम के, उनको क्या किया था, पैट्रोनाइज्ड किया हुआ था। अपने जो उसका जो कोर्ट होता था उसमें विशेष स्थान दिया होता था, जैसे अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, ठीक है। अब मार्केट रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन ने काफ़ी ज़्यादा जो रेगुलेशंस थे उनको इशू करके मार्केट को कंट्रोल किया हुआ था। उसने जितनी भी चीज़ें होती थी सबका प्राइस फिक्स्ड किया हुआ था। उसने 3 मार्केटें जो थी वो सेटअप की हुई थी दिल्ली में, जहाँ पे क्या होती थी, हर चीज़ को खरीदा जाता था, ठीक है। और उसने एक ओपन मार्केट भी शुरू की थी जिसको बोलते थे सराई अदर, ठीक है। उसने मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट भी बनाया होता था जिसके मिनिस्टर को कहा जाता था दीवाने रियासत। वो ही सारा उस मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या होता था, हेड होता था। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिजली के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनकी, ठीक है। जैसे ही अलाउद्दीन खिजली की डेथ हो जाती है 1316 में, उसका जो मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है, उसने क्या कर लिया था, थ्रोन को सीज कर लिया था, यानी कि राजगद्दी को हथिया लिया था। लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया। उसके बाद सिहाबुद्दीन, जो कि 16th सन था अलाउद्दीन का, उसको ही राजगद्दी पर नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। और सिहाबुद्दीन जो था उसको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने क्या कर लिया था, गद्दी से हटाकर खुद गद्दी संभाल ली थी। अब नसीरुद्दीन शाह जो था उसने मुबारक शाह को मार दिया और बाद में खुद राजगद्दी पर बैठ गया। और बाद में उसी को उसका जो गवर्नर था दीपालपुर का गाजी मलिक, उसने मार दिया था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को किसने किल किया, नसरुद्दीन ने। और नसरुद्दीन शाह को किसने मारा, गाजी मलिक ने, जो कि गवर्नर था दीपालपुर का, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम कह सकते हैं कि 30 सालों में खिजली जो डायनेस्टी थी उसका अंत हो गया और बाद में तुगलक डायनेस्टी आ गई राजगद्दी पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगी, तुगलक डायनेस्टी। थैंक यू।